हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। और मैं इम्पल्स एजुकेशन पॉइंट, मेरा नाम मोहम्मद वामिक फिरोज, और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, जिस तरीके से इससे पहले जो क्लास मैं लिया था, आप लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का मैं क्लास लिया था, तो सेम आज मैं हिंदी व्याकरण का मैं क्लास लूँगा। ठीक है, और आप लोग के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उसको मैं देखूँगा। ओके ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले भाषा, हमारे पास 3 पॉइंट है, भाषा, लिपि एंड व्याकरण। ठीक है ना। तो हम समझेंगे पहले कि भाषा क्या होता है, उसके बाद फिर लिपि क्या होता है, देन आफ्टर व्याकरण क्या होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा ना, लैंग्वेज क्या है, वर्ड क्या है ना, लेटर क्या है, उसी तरीके से जो है ठीक उसी तरीके से इंग्लिश हिंदी व्याकरण में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हमारे की भाषा है, लिपि है, व्याकरण। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा भाषा, भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैंग्वेज। लैंग्वेज हम लोग जानते हैं ना, लैंग्वेज बहुत तरह की होती है। तो भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। अब इसका जो डिफिनेशन है वो देखिए। डिफिनेशन मैंने क्या लिखा फिर उसमें समझाऊंगा अभी आप लोगों को कि जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को जान सकते हैं, उसको भाषा कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ इसका डिफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होंगे जिस शब्द को आप लोग नहीं जान रहे होंगे, उस शब्द पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ, वार्तालाप में कर देता हूँ। ठीक है। माध्यम, जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों का मतलब है कि जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो भी कुछ हमारे मन से निकलता है या हमारे मुंह से निकलता है, वो हमारे क्या होगा कि मन के भाव वह विचार। कुछ सेंटेंसेस या कुछ वाक्य ऐसे निकलते हैं जो क्या होता है कि हमारा वो विचार होता है, दूसरे के प्रकट क्या हमारा वो विचार होता है, उसे हम लोग प्रकट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। तो सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, भाषा में कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब क्या है बेटा कि भाषा के 3 प्रकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाषा बहुत तरह के होते हैं। तो नॉर्मली जो यहाँ पे जो है वो क्या है कि भाषा के 3 प्रकार मैंने लिया है। इस तीनों पर ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस जो इसी तीनों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, इसलिए ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो भाषा के 3 प्रकार है। पहला हमारा क्या है जी, वो देखिए। पहला हमारा है मौखिक। क्या है? मौखिक। मौखिक से क्या, मौखिक का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं या मुंह से बोलते हैं ना, मौखिक का मतलब क्या होता है? जो चीज, जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द हम लोग मुंह से बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं। आप लोग को पता होगा ना कि जैसे एग्जाम वगैरह जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित भी होता है ना। तो उसी को बोलते हैं मौखिक। मौखिक का मतलब क्या होगा? जो चीज हम लोग मुंह से बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरा हमारा क्या बेटा, वो देखिए। दूसरा हमारा है लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब हुआ कि जो चीज को हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं, जो चीज को हम लोग लिखते हैं ना, जिस चीज को भी, जिस भाषा को, जिस शब्द को लिखते हैं, जिस वाक्य को लिखते हैं, वो हमारा लिखित भाषा कहलाता है। क्लियर? एंड लास्ट में हमारा क्या है वो देखिए, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब क्या होता है बताएंगे आप लोग? सांकेतिक भाषा का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ भाषा का यूज करते हैं, इसमें कुछ चिन्ह का यूज करते हैं, चिन्ह है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। चिन्ह मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कुछ सेंटेंस को लिखते हैं, वर्ड्स को लिखते हैं, वहां पे हम लोग सिंबल का, जैसे कि स्माइल, इंग्लिश में लिखते हैं स्माइल लिखते हैं, वहां पे एक सिंबल सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। क्लियर है? तो आप लोग को 3 चीज समझ में आ गया ना कि भाषा का 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड लास्ट में क्या है हमारा? सांकेतिक भाषा। क्लियर है? मौखिक का मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं, लिखित का मतलब हुआ जो चीज हम लोग लिखकर प्रकट करते हैं, और सांकेतिक का मतलब होता है जो हम लोग, सांकेत मतलब होता है इशारा या फिर क्या बोलो उसको, सिंपल सिंबल टाइप जो होते हैं, वो हमारा सांकेतिक भाषा होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं दूसरा हमारा क्या, लिपि। लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। बहुत ईजी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिए आप। स्क्रिप्ट का जो डिफिनेशन है वो यह है कि जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं, ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज। जिस चीज को, जो आवाज हम मुंह से निकालते हैं ना, उसी को हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी जो है ध्वनि होता है। तो जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम कई चिन्हों द्वारा, चिन्ह मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सिंबल। सिंबल को, जो सिंबल का जो शुद्ध हिंदी होता है वो क्या होता है? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। तो क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वाली बात यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को हिंदी जानना जरूरी है। हम यहाँ पे हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश वर्ड का जो हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी शब्द को जानना जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पे जो है आप लोगों के यहाँ पे हिंदी का प्रयोग हम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना?
ध्वनि मतलब होता है आवाज। तो जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं ना, जो भी आवाज मेरे मुंह से निकलती है, उन्हें हम कई चिन्हों द्वारा कागज व कॉपी में प्रकट करते हैं ना। कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉपी में लिख दिए कुछ सिंबल के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि करते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिपि। समझ में आया लिपि? कोई दिक्कत? ठीक है। अब सबसे इंपोर्टेंट वाली बात यहाँ पे ये देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग इस पॉइंट को। जब आप लोग एग्जाम देंगे ना, अभी तक तो आप जो एग्जाम दे रहे हैं कॉपी मिलती होगी आप लोग को, उसमें उतना लिख, जैसे 10th का एग्जाम देंगे आप, है ना, 10वीं का एग्जाम देंगे, 12th का एग्जाम देंगे, तो उसमें क्या होता है ना बेटा, जिस सब्जेक्ट का, जिस विषय का आपका एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, उस विषय के अकॉर्डिंग वहाँ उसी को फर्स्ट कॉपी जो मिलता है, आंसर शीट जो मिलता है, उसमें भरना होता है। जैसे सपोज आज हमारा एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। ये हमारा भाषा थी, भाषा जो है मैंने लिखा यहाँ पे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है। इन मैंने भाषाओं का यहाँ पे मैंने इसको लिखकर प्रकट किया है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हिंदी है, संस्कृत है। अगर आपका एग्जाम हिंदी का है चाहे संस्कृत एग्जाम है, ठीक है, तो आपका जो लिपि का जो नाम लिखाएगा, तो ये हिंदी संस्कृत नहीं लिखाएगा, वहाँ पे क्या लिखाएगा, देवनागरी लिखाएगा। क्या लिखाएगा, देवनागरी। एग्जाम हॉल में जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हिंदी संस्कृत नहीं लिखाएगा, इसके यहाँ पे क्या लिखाएगा, देवनागरी लिपि। लिपि नहीं, देवनागरी। देवनागरी लिपि है, इसलिए यहाँ पे मैं लिपि लिख दिया, ठीक है ना। तो हिंदी और संस्कृत के यहाँ पे क्या होगा हमारा, देवनागरी। हिंदी संस्कृत का जो लिपि होता है वो क्या होता है, देवनागरी। भूलना नहीं आप लोग को, है ना। नेक्स्ट देखिए अंग्रेजी। जिस दिन हम लोग का इंग्लिश का एग्जाम होगा, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी लिखाता है हिंदी में ना। तो अंग्रेजी का जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, रोमन। क्या लिखाते हैं, अंग्रेजी का जो लिपि होता है क्या होता है, वो रोमन होता है। क्या होता है जी, रोमन। एंड उर्दू, जब भी उर्दू का एग्जाम होता है, जब भी उर्दू का जो लिपि होता है वो क्या होता है, फारसी होता है। क्या होता है, फारसी। इंग्लिश में पर्शियन होता है वो, ठीक है, क्लियर। लास्ट में हमारा क्या, पंजाबी। पंजाबी का जो लिपि होता है वो क्या होता है, गुरुमुखी होता है। क्या होता है, गुरुमुखी। एंड लास्ट में हमारा क्या, बंगाली। बंगाली का जो लिपि होता है वो क्या होता है, बंगाली। ये जो 5 पॉइंट है, क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है जरा भी? इसको जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। माइंड में आपको सेट रखना पड़ेगा कि देवनागरी क्या होता है, भाषा क्या होता है, किस भाषा का क्या लिपि होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग को माइंड में रखना होगा, भूलना नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा भाषा भी कंप्लीट हो गया, लिपि भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट की व्याकरण पे, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी इंग्लिश ग्रामर की, जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों को बताया था इंग्लिश ग्रामर होता क्या है ना। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना जरूरी है। बिना इंग्लिश ग्रामर के, देखो एक जो है इलिटरेट पर्सन भी जो होते हैं, जो जाहिल होते हैं ना, वो लोग भी इंग्लिश बोल लेते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोल लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलना ही कमाल होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होता है कि हिंदी भी जो होता है ना, हिंदी जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण का जानना बहुत जरूरी, तभी हम हिंदी को सुचारू ढंग से जो है हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट हमारा क्या था, व्याकरण था। तो व्याकरण किसे कहते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या देखिए, व्याकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं, ग्रामर। इसका जो डिफिनेशन है, इसका जो परिभाषा है वो देखते हैं। जिस शास्त्र से हम किसी भाषा को शुद्ध के मतलब क्या, प्योर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं, उसको व्याकरण कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, बस थोड़ा समझ लीजिए इसको। मतलब जिस शास्त्र से हम किसी भाषा को, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा आप ले लीजिए, भाषा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो किसी भी लैंग्वेज, किसी भाषा को आप ले लीजिए, उस चीज को आप जब आप लिखते हो, शुद्ध लिखते हो, बोलते हो या पढ़ते हो, वही हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब जो है, अब जैसे कि हम लोग जो है हिंदी पढ़ेंगे तो कहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यूज होगा, प्रयोग होगा, इसका हम लोग खास ध्यान रखना पड़ता है। तो बोलने को तो, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हर कोई हिंदी बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर कोई हिंदी बोल सकता है, हर कोई बोल लेता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, हर कोई बोलता है। लेकिन पढ़ा लिखा में अनपढ़ में फर्क क्या होता है, यही स्त्रीलिंग पुल्लिंग का फर्क होता है ना। मतलब क्या, जैसे कि पानी क्या एक वर्ड है, भाषा है, मतलब शब्द है पानी। क्या उसको अगर हम लोग जो है वाक्य में प्रयोग करेंगे पानी को, तो क्या पानी ठंडा की ठंडी है, बताओ, ठंडा है।
तो हम लोग जो, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग व्याकरण को जानते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पानी ठंडा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके मुंह से निकल जाएगा पानी ठंडी है। वैसे दही, दही को जैसे हम लोग इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं ना, दही खट्टा है खट्टी है, खट्टा है, कोई लोग बोलते हैं खट्टी। बोलने में तो वो भी बोल देगा, सही जुमला है, सही सेंटेंस समझने को समझ सकता है, लेकिन क्या है, शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सीखते हैं। शुद्ध शुद्ध मतलब सही, कि कौन सेंटेंस में क्या होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत जरा भी नहीं ना। अब क्या है कि इसको जो है ना, व्याकरण के जो भेद है, 3 भेद है। पहला क्या है, वर्ण विभाग, इसको जो है 3 डिपार्टमेंट में, जो विभाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया गया है। हमारा पहला क्या वर्ण विभाग है, दूसरा हमारा क्या शब्द विभाग है, और तीसरा हमारा क्या वाक्य विभाग। ठीक है, तो अब जो इस तीनों व्याकरण के भेद पे जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो मैंने जो आपको पढ़ाया भाषा, लिपि, व्याकरण को, आज हिंदी ग्रामर की हमारी पहली क्लास थी, हम लोगों की पहली क्लास थी। तो आज हम लोगों ने उसके बिहाफ पर ये तीनों चीज को मैंने देखा। क्या आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।